सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें मजबूरी में भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज उसके साथ हुई है तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है। जब बच्चे ही नाबालिग बच्चे ही सेफ नहीं है तो औरत कहाँ से सेफ हो जाएगी। इसके घर में घुस के इसको भी मारा, इसके दोनों चेस्ट पकड़ लिए पेट पे बैठ के, और उस महिला ने जो सुप्रिया है उसने इसके बाल खींचे और चमार गिट्टल कह के इसको बहुत मार पिटाई करी। अगर पुलिस वाले ही भक्षक बन जाएंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज करने, हमारी सुनवाई नहीं करने के, तो हम कहाँ जाएंगे। और आप जानते हैं तानाशाही सरकार है, इतनी जल्दी तो ये हिलती भी नहीं। जैसे बड़े बड़े दावे करती है बहन बेटियां सुरक्षित है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो हवाबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे दलित समाज के या मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में एक हरिओम व्यक्ति था वाल्मीकि समाज का, उसके ऊपर पेशाब कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश की तो घटना है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं अगर इस प्रदेश में अगर किसी बहन बेटी के साथ किसी ने छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे वो यमराज कहाँ गया? उस बच्चे ने दलित परिवार में जन्म लिया, यही दुर्भाग्य है। ये जो सरकारें हैं ये दलित विरोधी सरकारें हैं, इसलिए तो सुनवाई नहीं है। अगर यही घटना किसी और के साथ हो जाती या कोई और दी बेटी होती तो अभी तक वो जेल में मिलता आपको। यहाँ 1.5 महीने हो गए, वो जेल में क्यों नहीं है? सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरनगर में यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग दलित समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि 8 साल की दलित बच्ची के साथ जो है गंदी हरकतें की है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है दलित समाज के लोग और भीम आर्मी लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रूबी है, मैं चरथाल विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जी। हाँ जी। तो क्या लड़की के साथ क्या किया गया और ये कब की घटना है? जी, ये घटना हो गई है कम से कम 1-1.5 महीने पहले की। इनके खिलाफ हमने बच्ची ने इंसाफ की मांग भी की थी कानून से, लेकिन इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लड़की को इंसाफ नहीं दिया। हमें मजबूरी में भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कल से हमारे मुजफ्फरनगर जिला विकास अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पे है। कल से भूखे बैठे हैं वे, लेकिन अब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। अभी 2 मिनट पहले सुनने में आया कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई उसको गिरफ्तार करने की खबर हम तक नहीं आई है। बस हम कानून से यही कहना चाहते हैं कि देखो 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है, आज उसके साथ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जो छेड़खानी की जो भी उसके साथ में घटना हुई है, छेड़छाड़ की गई है, आज उसके साथ हुई है तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है। जब बच्चे ही नाबालिग बच्चे ही सेफ नहीं है तो औरत कहाँ से सेफ हो जाएगी। तो हम ये सरकार को ये बात बोलते हैं कि सरकार को जो औरत के खिलाफ जो जितने भी अन्याय, जितने भी अत्याचार इस धरती पे, इस देश में जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो नाबालिग बच्ची को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी कानून से और सरकार से मांग है। हम इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो नहीं जेल जाएगा, जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। कब से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो? हम यहाँ कल से बैठे हैं। कल 8 बजे से हमने धरना प्रदर्शन किया था। कल से हम यहीं पर हैं और यहीं पर हम बैठे रहेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलने का। जी। आप? मेरा नाम पुष्पलता है। ये 26/9 की घटना है। अच्छा, 26 की। 28/9 में हमने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने मीडिया को इसकी सूचना दी कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। थाने में जाते थे, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी साहब ने इस पर संज्ञान लिया और हमारा मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीओ साहब ने इसमें कोई बयान वगैरह कुछ नहीं लिया था। हम कई बार उन्होंने हमें बुला लिया कि भाई इसमें बयान कराएंगे, लेकिन उसमें हमारा कोई बयान नहीं लिया और कहने लगे कि जज साहब ने मना कर दिया बयान लेने से। उसके बाद हम ये धरने पे बैठ गए। जब हमें एसएसपी साहब से भी नहीं मिलने दिया तो यहाँ पे हम धरने पे बैठ गए 5 दिन पहले। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल ये विकास भाई भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष है, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने एक विज्ञापन दिया था कि मैं फला दिन से मंगलवार से 9 तारीख से मैं भूख हड़ताल करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई अधिकारी ने ये हमारा 5 दिन धरना चला। उसके बाद हमने ये उसमें भूख हड़ताल में परिवर्तन कर दिया।
कि जब तक के हमारी ये है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आज हम एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये जो तुम भूख यहाँ पे क्यों बैठ गए। मगर सर मजबूरी में बैठे, जब आपसे नहीं हमें मिलने दिया तो हम तो यहाँ बैठेंगे ही धरने पे। तो ये कह लगे, उन्होंने फिर हमें ये कह दिया कि उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी आज ही। तो हमें एसएसपी साहब से पूरी उम्मीद है कि वो हमें उनको जेल में डाल देंगे, दूसरी जिन्होंने ये इस बच्चे के साथ अन्याय किया है, दुराचार किया है, छोटी 8 साल की बच्ची के साथ। क्या पहले भी परेशान करते थे बच्ची को? क्या पड़ोस के ही है लोग? कहाँ हाँ, से? ये दीपक वर्मा है, ये पहले भी एक बार ऐसे कर दिया था, ये डर के वजह से बोल लेने की कि कौन इनकी आवाज़ सुनेगा। ये दूसरा वाक़ा है 26 तारीख का, 26/9 का, तब इसके साथ किया। तो इसके बाप ने, विनोद है इसके पिताजी, उन्होंने उसको जाके बोला, भाई तुमने हमारी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने 28 उसको जब इसने 26 को कहा तो इन्होंने 28/9 में, ये महिला है नीतू, उनकी पत्नी, इसके घर में घुस के इसको भी मारा, इसके दोनों चेस्ट पकड़ लिए, पेट पे बैठ के, और उस महिला ने जो सुप्रिया है उसने इसके बाल खींचे और चमार गिट्टल कह के इसको बहुत मार पिटाई करी। हाँ। इसकी सूचना थाने में दी तो थाने वाले क्या लगे, तुम्हारा लठ लगेंगे अगर तुम प्रार्थना पत्र लेकर आए। झूठा इन पे ही आरोप लगाने लगे, लठ लगेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा पुलिस के पास? अगर पुलिस वाले ही भक्षक बन जाएंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज करने, हमारी सुनवाई नहीं करने के, तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार में तो दावा, मतलब रोजाना हम पढ़ते हैं कि भाई महिलाएं सेफ है, महिलाओं को कोई दिक्कतें नहीं देखो, है। मैं सरकार से तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। ये सरकार को नहीं दिख रहा कि वे धंधे पे बैठे, मजबूरी पे तो बैठा है यहाँ से। सरकार के लिए मैं उसकी आंख बंद हो रही है सरकार की, उनकी आंखों में चश्मे लग रहे क्या? तो आपसे दिख नहीं रहे। आपसे जब 8 साल की बच्ची सेफ नहीं महसूस कर रही, तो मैं सरकार से ही क्या कहूँगी, सरकार को तो खुद दिखना चाहिए। जब यहाँ पे धरने पे बैठ जाए आदमी, सरकार के लिए मैं क्या बोल सकूँ? क्या हालत है? अब तो आप भूख हड़ताल में बैठे, पता चला कैसी हालत है? जी 29 घंटे लगभग हो गए बैठे हुए, और कल से ही एक पानी की बूंद तक नहीं पी। बाबा साहब के बच्चे संघर्ष करना जानते हैं बेखूबी, और आप जानते हैं तानाशाही सरकार है, इतनी जल्दी तो ये हिलती भी नहीं। जैसे बड़े बड़े दावे करती है बहन बेटियाँ सुरक्षित है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो हवाबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आपने मनीषा बहन का कांड सुना होगा, हाथरस का, और ऐसे पता नहीं जनपद मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों की घटनाएं हैं, चाहे हरियाणा की ले लो। तो ये तो एक दिखावा है, और जितने भी हमारे दलित समाज के या मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में एक हरिओम व्यक्ति था वाल्मीकि समाज का, उसके ऊपर पेशाब कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश की तो घटना है। तो फिर ऐसे नेता बना दिए हमने, वोट दे के कहने लगे संत हैं, ये देश का भला करेंगे। अब जिनको घंटी बजानी थी, अब वो घंटी बजाने के लायक हैं, अब उनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो उन पे थोड़े उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो पढ़ा लिखा आदमी कोई बैठेगा तो उससे उत्तर प्रदेश चलेगा। जब भी देश सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित होगा, जिले सुरक्षित होगी, बहन बेटी सुरक्षित होगी। और प्रशासन से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, प्रशासन पे मुझे पूर्ण भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो इंटरफेयर करते हैं, ये नेता लोग इंटरफेयर करते हैं और इनमें इन्वॉल्व भी होते हैं कि वो मेरे जानने वाला है और मेरा फलाना रिश्तेदार है, तभी तो गिरफ्तारी नहीं। लेकिन पुलिस का क्या रिश्तेदार है, पुलिस तो तुरंत ढा लेती है। अगर उनको शिकायत कोई मिलती है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। और इतनी उनकी जड़ें मजबूत है, इसलिए जो हमने निर्णय लिया, सोचा कि इसका दूसरा विकल्प और दूसरा रास्ता भूख हड़ताल का ही है, इनको जब भी हिला सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं अगर इस प्रदेश में अगर किसी बहन बेटी के साथ किसी ने छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे वो यमराज कहाँ गया? आप इतने दिन से जो है आप धरने पर बैठे हुए संघर्ष कर रहे हैं इतने दिन से, तो वो यमराज कहाँ चला जाता है जब दलित समाज की बेटी होती है? पत्रकार महोदय, आपको स्पष्ट कर दूं, उस बच्चे ने दलित परिवार में जन्म लिया, यही दुर्भाग्य है। ये जो सरकारें हैं ये दलित विरोधी सरकारें हैं, इसलिए तो सुनवाई नहीं है। अगर यही घटना किसी और के साथ हो जाती या कोई और दी बेटी होती तो अभी तक वो जेल में मिलता आपको। यहाँ 1.5 महीने हो गए, वो जेल में क्यों नहीं है? यही कारण है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये दिखाती कुछ है लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, हवाबाजी है।
क्या अगला जो है भीम आर्मी का कदम होगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 2-3 दिन देख रहे हैं कि क्या होता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी, और पूरा समाज आपको यहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा। पूरा समाज ये सोच रहा है कि 1-2 दिन में कुछ हो जाएगा, और नई सुनवाई होगी तो आपको पता है फिर बाबा साहब के बच्चे कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। वो टेलर पिक्चर आपको सब पता है, हमारा टेलर ही काफ़ी है। पिक्चर उस दिन दिखाएंगे जिस दिन लगेगा कि बिल्कुल ही अब पानी सर से पार हो गया, तो मनुवादी आपको ये देश छोड़ के भागता हुआ दिखाई देगा। हम अभी यहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर में जो लोग धरने पर बैठे हैं, 8 साल की बच्ची के साथ कुछ हरकतें, गंदी हरकतें की गई है, जैसे कि हमने परिवार से बात की है। तो लगभग जो है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो है परिवार संघर्ष कर रहा है आर अपने इंसाफ के लिए। और अभी यहाँ पर जो है विकास भाई जो है पिछले 1 दिन से 29 घंटे हो गए इनको भूख हड़ताल पर है। इनका कहना है कि जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पर जो है धरने पर रहेंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।